गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो है गुरुओं के ऊपर कि रूहानियत नाम के जो गुरु होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, किस किस क्वालिटी के होते हैं और हमने कौन से गुरु के पास जाना है जो हमें मुक्ति दे सकता है। पहला गुरु होता है मुर्गी के समान, दूसरा गुरु होता है कछुए के समान और तीसरा गुरु होता है कूंज के समान। मुर्गी अंडे देती है और उन अंडों पर 21 दिन तक आप बैठती है, अपने शरीर की गर्मी देती है, उन अंडों को सेती है, उसके बाद में उनसे बच्चे निकलते हैं। अब जो मुर्गी के समान गुरु है वो चलता फिरता किसी को कुछ नहीं बता सकता। उसका एक स्थान, एक गद्दी बनी हुई है, वो उसी जगह पे उसी मंगलवार को शनिवार को चौकी भरेगा और तब बता पाएगा। ऐसे गुरु को बोला जाता है कि ये गुरु मुर्गी के समान है। दूसरे नंबर का गुरु होता है कछुए के समान। अब कछुआ क्या काम करता है? पानी में रहता है और अपने अंडे पानी से बाहर सूखी जगह में देता है। वो उनमें से बच्चे कैसे निकालता है? वो 10-15 दिन तक भूखा पिसाया रहेगा, पानी के अंदर पड़ा रहेगा और अपने अंडों में इस तरीके से दोनों आंखों की जो नजर है उसकी, वो नजर लगा के उसमें टिका के रखेगा और उसकी आंखों में इतनी रोशनी, इतनी जैसे एक शीशे में लेंस होता है, हम किसी कागज की तरफ उसके लगाते हैं तो कागज में आग लग जाती है। उसकी आंखों में इतनी वो लेंस की तरह होता है, आंखों में उसकी तेज बत्ती होती है उसकी, वो इतनी दूर पड़े हुए अंडों को भी पका देता है। अपनी आंखों की लाइट को, अपनी नजर को नहीं हटाता, वो अपनी नजर से अंडे पकाता है। वो कहाँ तक रक्षा कर सकता है? अपनी और अपने शिष्य की, जहाँ तक कि उसकी हद है, उसकी सीम है, वो अपनी भी रक्षा कर सकता है, अपने जिज्ञासु की भी कर सकता है। इससे ज्यादा 1000, 2000, 100, 200 किलोमीटर अपनी कोई किसी की संभाल नहीं कर सकता। उसका भी एक स्थान होता है, गद्दी होती है, वो उसी जगह में पड़ा या उसी जगह में बैठकर, जो उसकी गद्दी स्थान बनी हुई है उस पे बैठकर इतनी इतनी दूर तक वो संभाल कर सकता है। अब तीसरे नंबर का गुरु आता है कूंज के समान। कूंज भी एक पक्षी होता है और वो अपने अंडे जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर देता है। अब वहाँ ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, बर्फ जमने लग जाती है और वो क्या करता है, वहाँ से उड़कर हमारे इस खुश्क इलाके में आ जाता है। अब वो उनमें से बच्चे कैसे निकालता है? अपने ध्यान के जरिए। कूंज यहाँ घूमेगी, यहाँ चुगेगी, यहाँ डोलती रहेगी हमारे खेत क्यारों में, और उसके अंडे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पे पड़े हुए हैं। यहाँ से बैठी बैठी उनमें से बच्चे निकाल लेती है। वो अपने अंडों को अपने ख्याल से पकाती है। कूंज का बताते हैं जितना कि हम आँख की पलकों को झपकते हैं, इतना वक्त भी अगर अपने अंडों की तरफ से उसका ख्याल हट जाए, उनको वो भूल जाए, तो उनके अंडों में से कभी बच्चे नहीं निकलते, वो अंडे तुरंत गल जाते हैं। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में उसका नाम दर्ज किया है। उसने अपनी वाणी में फरमाया है, उड़ उड़ आवे 100 कोसां,
पाछे बाचे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करया। कि 100 कोस वो दूर उड़कर चली जाती है, पाछे बाचे छरे, अपने बाल बच्चों को, अपने अंडों को पीछे छोड़ आती है। तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करे। उनको कौन खिलाता है कौन पिलाता है, वो वहीं से बैठी बैठी उस परमात्मा में अपने ख्याल को जोड़ के रखती है कि हे मेरे मालिक, मेरे अंडे मेरे बाल बच्चे पीछे हैं, उनका ख्याल आप रखना, आप ही हो उनका पालन पोषण करने वाली। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो इतनी दूर बैठी हूँ, उनका ख्याल आप रखना। तो मालिक उनकी संभाल खुद करता है, जिसका ख्याल एक पलक झपकने के वक्त भी नहीं वो उन अंडों को भूलती, अपने बच्चों को भूलती। इतना ख्याल जिसका अंदर जुड़ा रहे, मालिक उसके सारे कामकाज वो खुद करता है। तो हमें कैसे गुरु की जरूरत है? जो अपने ख्याल से, अपने ध्यान के जरिए से, चाहे इस धरती के किसी भी कोने में बैठा हो, वहीं से अपने शिष्य को, अपने जिज्ञासु को देख ले कि आज मेरा बच्चा इस परेशानी में है, इस दुख घड़ी में है, और मैं उसको वहीं से जाकर सूक्ष्म शरीर में जाकर किसी में भी प्रकट होकर अपना काम कर लेता है। जब तक हम इन 9 द्वारों से नीचे नीचे बैठे हुए हैं, वो 10वां द्वार नहीं खोलते, 10वीं खिड़की को नहीं खोलते, तीसरी आंख को नहीं खोलकर देखते, तब तक हमें गुरु की भी पहचान नहीं होती। गुरु आता खुद है बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए, मगर वो दूसरा रूप धारण किया होता है उनका, और हम फिर उसकी बढ़ाई करते हैं कि भाई अगर तू ना होता यहाँ तो मैं तो गया था, आज मैं तो आज खत्म था। भाई धन है आप मालिक, आपकी जिंदगी बड़ी करे, आपको सब चीज की मालिक मौज करे, और आपके बाल बच्चों के ऊपर को भी कोई दुख कष्ट ना आए, आपने मेरे को आज बचा लिया। बचाता कोई नहीं किसी को, बचाता तो वो कुल मालिक है, जिसके वो शिष्य होते हैं, जो उसके नाम पर उसकी शरण में लगे रहते, उसकी सेवा में हर वक्त रहते हैं, जिनका ख्याल हर वक्त उनकी तरफ जुड़ा रहता है, उनको वो बचा लेते हैं। करते सब कुछ वो आप हैं, किसी का भी जरिया बना दिया। इसीलिए गुरुवाणी में लिखा हुआ है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो कुछ भी वो करते हैं वो आप ही करते हैं। कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, बचाते तो वो कुल मालिक है, मगर कोई जरिया बना देते हैं, किसी के रूप को आगे कर देते हैं ताकि अपने आप को साइड में रखें। एक मालिक ही ऐसा है जो सब काम करने के बावजूद भी अपने आप को साइड में रखता है, छिपा के रखता है। एक इंसान ऐसा है, छोटा सा कोई एहसान का काम कर दे किसी के ऊपर, उसको वो बार बार जताता है। ये इंसान ही एक ऐसा है, वो कुल मालिक सब कुछ करने के बावजूद भी अपना नाम को साइड में कर लेता है। करता वो आप है, नाम लेगा कि करने वाला वो मालिक है। अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठाकर बोलता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, करने कराने वाला तो वो आप मालिक ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरीके से जैसे हमने गुरुओं के बारे में बताया कि गुरु 3 तरह के होते हैं रूहानियत नाम के। हमें कैसे गुरु की जरूरत है? जो कुंज के समान है, जो इस धरती के किसी भी कोने पे बैठा हो, वहीं से अपने ध्यान से देख ले कि आज मेरा बच्चा इस परेशानी में है, इस दुख की घड़ी में है, वो वहीं से आके उसकी रक्षा करता है, उसको बचा लेता है, पता भी नहीं चलने देता। इतना मुश्किल काम कब हो गया।
क्यों? वो हमारे मालिक आके करते हैं, हमारे संत सतगुरु करते हैं, पूर्ण संत जो होते हैं। इसी तरीके से औरत जो एक है, मगर इसके भी तीन रूप होते हैं। एक औरत जगत जननी होती है, देवी रूप भी औरत ही है और काल का रूप भी औरत है। जब ये कालका का रूप धारण कर लेती है ना, फिर ये किसी को नहीं बख्शती, ना अपने घर परिवार वालों को, ना किसी के बाहर वाले किसी के ऊपर रहम करती है। मगर ये करती कब है? जब इसको अंदर से हम इतने दुख परेशानियां दे दे के इतना इसका हृदय भर देते हैं, बस ये फिर ठान लेती है कि इस घर को अब मैं खत्म कर दूंगी। अपने बाल बच्चों को भी खत्म कर देती है और खुद भी किसी कुएं में गिरकर या किसी फंदा लटकाकर गले में फांसी लगाकर अपने आप को भी खत्म कर देगी। ये उस वक्त करती है जब ये कालका का रूप धारण कर लेती है। तो औरत एक है मगर इसके रूप तीन हैं। काल का रूप भी औरत का ही है और जगत जननी भी औरत है और देवी रूप भी औरत ही है। अलग अलग वक्त में अलग अलग रूप धारण करती है। इसी तरीके से चोर जो हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। एक चोर होता है, एक ठग होता है, एक डाकू होता है और इन तीनों के काम भी अलग अलग हैं। चोर क्या करता है? जब घर वाले सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, रात के 1 बजे 2-3 बजे के बाद में वो गहरी नींद में सोए होते हैं, उस वक्त बड़े आराम से पैरों की आवाज भी नहीं आने देगा और हमारे अंदर घुस जाएगा। हमारे घर का सामान जो भी सोने चांदी के जेवरात होंगे सब चीज को बांध कर ले जाएगा। वो अंधेरे का फायदा उठाता है। सो जाने के घर वाले सब सो गए सदस्य, उस वक्त का इंतजार करता है, उसको बोलते हैं कि ये चोर है। दूसरे नंबर का होता है ठग। ठग क्या काम करता है? वो हमारा कॉन्फिडेंस ले लेता है। वो हमारा ही बन जाएगा, हमारा भाई बन जाएगा, हमारा बेटा बेटी बन जाएगा और हम खुशी खुशी से प्यार में आकर उसको जो कुछ वो मांगेगा हम दे देंगे और उसके बाद में वो कभी हमसे बात नहीं करेगा, हमसे मिलेगा नहीं, हमको कभी देगा नहीं। वो होता है ठग। उसको बोलते हैं कि इसने मीठा बन के हमको ठग लिया है। पहले कहता था मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा वो हूँ, तेरे हर वक्त तेरे काम आऊँगा। आज मेरे ऊपर ये परेशानी है, मेरे को ये काम अड़ा हुआ है, मेरे इतने पैसों की ज़रूरत है, आज आप निकाल दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो घर वालों का वो पहले कॉन्फिडेंस ले लेता है, जीत लेता है, उन्हीं का बन जाता है। तो घर वाले भी मना नहीं कर पाते, कहते कोई बात नहीं, बेचारा सच्चा आदमी है, इसको दे दे, ये नहीं रखेगा। जबकि वो होता झूठा है, बेईमान है, उसकी देने की नीयत से नहीं लेता। वो उसको बोलते हैं ठग कि वो हमारा बनकर और हमें ठग कर ले जाता है, हमारे मन को जीत कर हमारे पैसों हमारे धन दौलत को ठग कर ले जाता है, उसको हम ठग बोलते हैं। तीसरे नंबर का होता है डाकू। डाकू क्या काम करता है? हमारे घर होने की भी परवाह नहीं करता। घर में हम सारे सदस्य बैठे हैं, दिन के 12 बजे अपनी बंदूक की नोक के बल से हमारे घर में होते हुए सबको मार काट करते हुए हम हमारे को रोते चीखते चिल्लाते हुओं को छोड़कर हमारा सब कर लूट कर ले जाता है। उसके सामने कोई नहीं आता, अपने मरने से सबको डर लगता है।
उसको बोलते हैं डाकू। ये भी 3 तरह के होते हैं, एक चोर, एक ठग, एक डाकू। इनके भी 3 रूप होते हैं। चौथे नंबर के आते हैं बेटे। लड़का जो होता है, एक लड़का, उसके भी 3 रूप होते हैं। एक पूत होता है, एक कपूत होता है, एक सपूत होता है। कपूत वो होता है जो उसके पिता ने उसको प्रॉपर्टी दी, उसकी शादी ब्याह कर दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया, और उसके हिस्से में जितनी 10 बीघा जमीन आई या 20 बीघा आई वो उसको दे दी, और वो गलत संगति के अंदर बैठने लग गया, वो जुआरी बन गया, वो शराबी कबाबी बन गया, उसने वो जमीन जोड़ी बेच के खत्म कर दिया सबको। उसको कहते हैं कि ये माँ बाप का कपूत बेटा है। सपूत वो होता है, पूत वो होता है कि जो बाप ने 10 बीघा जमीन दी तो वो 10 की 10 ही रखता, ना उनको उसको बिगाड़ता है, ना उसको घटाता है, ना ही उसको बढ़ाता है। कपूत तो सब कुछ खत्म करता है, और पूत जो होता है, पूत उतनी ही प्रॉपर्टी रखता है। वो ना ही बिगाड़ता है, ना ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको बोलते हैं कि ये पूत है। और सपूत उसको बोला जाता है जिसको माँ बाप ने 10 बीघा जमीन दी है, और उसने अपनी इतनी प्रोग्रेस की हो, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना तेज आगे बढ़ गया, उसने 10, 20 बीघा, 50 बीघा और जमीन खरीद ली। कई कारोबार उसने छेड़ लिए, कई फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, अच्छा उसने कारोबार चालू कर लिया। उसको कहते हैं कि ये माँ बाप का सपूत बेटा है। तो ये बातें एक दफा महाराज सामन सिंह जी, महाराज चरण सिंह छोटा सा था, जब बच्चा ही था 10-12 साल का, तो ऐसी ये कहानियां सुना रहा था। तो जब सपूत की बारी का नंबर आया सबसे लास्ट में, उसी वक्त महाराज चरण सिंह उनके चरणों को पकड़कर बैठ गया नीचे। कहने लगा, बाबा मेरे को आप सपूत बना लेना। तो महाराज सावन सिंह हंस के उसको अपने गले से लगा लिया कि जा बेटा, आप सपूत बन गए हो आज से। उसी दिन से उसको सपूत उन्होंने बना लिया था। उसने तो एक कहानी सुनाई थी, ये सब चीज को सुनाते सुनाते लास्ट में सपूत के जब नाम आया तो महाराज चरण सिंह छोटा ही था, अभी बचपने में था, और उसी वक्त अपने दादा के, वो गुरगद्दी के मालिक थे उस वक्त, उनके चरणों में को पकड़ के बैठ गया। कहने लगा, बाबा मेरे को आप सपूत बना लेना कि मैं भी आपकी इस रूहानियत नाम की जो दौलत है इसको इतना बढ़ाऊं, इतनी संगत बढ़ाऊं, इतना कारोबार को आज और से और ही विकसित कर दूं जो कि दुनिया देखने आए। और वही का वही हुआ। महाराज चरण सिंह को जब गुरगद्दी मिली, 40 साल उन्होंने साध संगत की सेवा की, और सेवा करने के बाद में आज हम व्यास को देखें, क्या 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 बन गया। जहाँ कोई दिन में आदमी जाने को तैयार नहीं होता था, जहाँ शेर बघेरे सांप कैसे कैसी चीजें रहते थे, वहां कोई इंसान जा नहीं सकता था। आज उसी व्यास को लोग बाहर की कंट्रियों से देखने के लिए आते हैं। कितना विकसित किया है व्यास को। सारे मन की जो तड़प होती है ना, दिल की जो भूख प्यास होती है, वो सारी जाके व्यास में खत्म होती है। हमारा हृदय खुशी से फूल की तरह एकदम खिल जाता है, खुशी से झूम उठता है। उसका नाम है व्यास, जहाँ सारी दिल की पूरी होती हैं आस। महाराज चरण सिंह ने कितना उसको बढ़ाया। और जब ये मौजूदा बाबा जी को
गुरेंद्र सिंह ढिल्लों जी को गुरगद्दी दी, उन्होंने कितना विकसित किया, कितनी गुरगद्दी को आगे चलाया, कितना आज उनके बाद में सारा नक्शा बदल दिया। कितनी जमीनें, कितनी और पंडाल, सत्संग पंडाल, क्या क्या आज पूरी ब्यास को देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और ब्यास के लिए रात दिन उनके अंदर एक ऐसा प्यार, ऐसी उमंग जगी रहती है कि मालिक के आगे अरदासें करते अपने सतगुरु के आगे कि बाबा जी हमें फिर कब बुलाओगे, जल्दी बुलाना। हमें जो ब्यास में आकर सच्चा सुख शांति मिलती है, और धरती के किसी भी धर्म स्थान पर चले जाएं, इतना सुकून, इनके इतना मन को शांति कहीं नहीं मिलती जितना हमें ब्यास में आकर हमारे मन को शांति, अंदर से तृप्ति मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है। इतना और धरती के किसी भी धर्म स्थान पर चले जाएं, हैं सब पूजनीय योग्य स्थान, जितने भी धर्म स्थान बने हुए हैं गलत कोई भी नहीं है। सब मालिक के भजन बंदगी के, जहाँ गुरुओं ने अपने चरण डाले, जहाँ वो बैठे कुछ दिन उन्होंने अपनी जिंदगी के गुजारे, वो जगह पवित्र है वो भी। मगर जितना ब्यास में हमारे मन को ठंडक, अंदर से दिल को शांति, वो तृप्त आती है, इतनी हमने और कहीं नहीं देखी। कई जगहों पर हम जा जाकर देख चुके हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने सतगुरु के भाने में रहें, उनके हुक्म में रहें, और जो कुछ मालिक ने दिया है उसी में हम उसका शुक्र करते हुए अपनी जिंदगी को गुजर बसर करें। मालिक हमारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा, हमारा परमार्थ भी बनाएगा और हमारा स्वार्थ भी बनाएगा। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी।